बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में मैं मौजूद हूँ हॉल रोड पर। पहले भी इस हवाले से हम प्रोग्राम कर चुके हैं और एक बार फिर से इसी हवाले से हम प्रोग्राम इसलिए करने आए हैं कि इस नाले के हवाले से ना सिर्फ बहुत सारी शिकायत मौसूल हो रही थी, बल्कि आए रोज़ वीडियोस हमें मौसूल हो रही थी कि लोग इसके अंदर गिर रहे हैं और वाकई ही किसी का इसके अंदर गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हॉल रोड का नाला, इसके साथ हुआ क्या है, ये इतना हिस्सा क्यों टूट गया है, यहाँ से क्या बना है, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ज़रा सूरत हाल देख लीजिए। गुज़रने वालों के लिए, पैदल जाने वालों के लिए रास्ता नहीं है। वो सामने जो फुटपाथ है, नाला इतनी बेहंगम तरीके से, बुरे तरीके से वासा की जानिब से तोड़ा गया, उसको कवर नहीं किया गया। और अगर नहीं भी कवर करना, वासा के कवानीन इसकी इजाज़त नहीं देते, तो बाकी नाला कवर है। हालांकि ये नाला जब तोड़ा गया वासा की जानिब से, तो वहाँ तक तोड़ा गया था। इन दुकानदारों को वासा ने इजाज़त दी है, बकौल इन दुकानदारों के इनको इजाज़त मिली है और इन्होंने इस सारे को कवर कर लिया है। और ये सूरत हाल वैसी की वैसी पड़ी है। अब यहाँ पर लोग भी गिर रहे हैं। अगर इसको कवर नहीं करना तो क्या इसकी छोटी छोटी सी बाउंड्री वॉल्स 2-3 फीट तक की बनाई जा सकती हैं कि कम से कम लोगों को कुछ सहूलत हो जाए, लोगों की, आम लोगों की ज़िंदगी यहाँ बच जाए। और यहाँ पर जो बदबू है, जो मामलात है, जो गंदगी है, वो आपके सामने है। मानसून के मौसम का आगाज़ होने जा रहा है, बारिशें होने वाली हैं और जब इस नाले में पानी भरेगा तो यहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, कितने लोग मुतासिर होंगे, आने जाने वाले लोग मुतासिर होंगे। और जो यहाँ पर दुकानदार बीमार हो रहे हैं वो अलग कहानी है। अब हुआ क्या था, यहाँ के दुकानदार जो कहानी बताते हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन कोई 8-10 साल पहले यहाँ पर कुछ दुकानें, कुछ स्टॉल जो हैं वो नाले के अंदर गिर गए थे, जिसके बाद यूनियन की मदद से, वासा की मदद से इसको पूरे को बना दिया गया। ठीक है, अब तकरीबन कोई 4-5 महीने बता रहे हैं दुकानदार के वासा का अमला यहाँ पर आता है और नाले को वहाँ से शुरू होकर तकरीबन इस साइड तक 15 फीट तक तोड़ के उखाड़ कर चले जाते हैं। 2-3 महीने गुजरते हैं, ये जो दुकानदार हैं, स्टॉल कीपर्स हैं, इन्होंने अपने पैसे लगाए, खुद से वासा से इजाज़त ली और इन्होंने ये वाला हिस्सा तामीर करवा लिया। इनसे बात भी करते हैं अभी। ये तामीर करवा लिया और ये वैसे का वैसा पड़ा है। ना इसके साइड पे कोई बाउंड्री वॉल है, ना इसको बंद किया गया है, कोई हिफाजती दीवार नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं। उखाड़ा सरिये वैसे पड़े हैं, लोग गिर रहे हैं। वीडियोस आप पूरे प्रोग्राम में देख रहे होंगे जो यहाँ के लोग ताजिर बना बना के हम तक शेयर कर रहे होते हैं कि आम लोगों की ज़िंदगी यहाँ से कितनी परेशान हो गई है। आज के प्रोग्राम में यही मामला उठाएंगे कि आखिर इसको बनाया जाएगा, कवर किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर कवर नहीं किया जाए तो क्या इसकी बाउंड्री वॉल बन सकती है, क्या लोगों को थोड़ी सी हिफाजत मिल सकती है। पब्लिक इंटरेस्ट का मामला आ जाए तो कवानीन कहाँ तक रिलैक्सेशन देते हैं, तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। क्या हाल है भाई जी? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, ये दुकान के साथ क्या मामला? ये मामला तो देख ही नहीं रहे, ना इंतज़ामिया देख रही है, ना ये जिनकी शॉप है वो देख रहे हैं। बस बड़ी परेशानी है, लोग आए दिन गिर रहे हैं यहाँ पर। अभी ये देख रहे हैं आप, लाल बैरियर जो लगा हुआ है, ये 2 बंदों को साथ लगा के, ये वार्डन वालों का है, ट्रैफिक वालों का, वहाँ से उठा के मैंने यहाँ पर रखा है। आप लोगों ने खुद रखा है? खुद उठा के रखा है कि यहाँ पे आए दिन लोग गिर रहे हैं और ये इतना गहरा है कि वो जब गिरते हैं तो बड़ी मुश्किल से उन्हें निकालते हैं, हम लोग ही निकालते हैं। कभी स्टूल पकड़ा रहे हैं उन्हें, कभी कुछ पकड़ा रहे हैं, तो वो जो है ना, इसलिए वहाँ से उठा के यहाँ पे रखा है। शायद वार्डन वाले इस वजह से नहीं उठा के लेके जा रहे कि सेफ्टी की वजह से पड़ा हुआ है यहाँ पर, बस नहीं बना रहे। कोई भी नहीं देख रहा, ना हमारी इंतज़ामिया देख रही है, ना कोई देख रहा है, किसी को कोई सरोकार नहीं है, बस सब अपनी मस्ती में मस्त है। ये देख लें यहाँ पे, हम तो यहाँ पे बैठे हुए ना, आए दिन लोग गिर रहे होते हैं यहाँ पर। खुदा ना, रूटीन है यहाँ पे लोगों का, रूटीन है, आए दिन हम लोग उनको बचा रहे होते हैं। ना बचाएं, कोई खुदा ना खास्ता कोई जानी हादसा हो गया यहाँ पर तो किसको क्या कहेंगे हम, किसी को कुछ नहीं कहते। यहाँ पे इतने लोग परदेसी आए होते हैं बेचारे। वो एक दिन यहाँ से बंदा गुजर रहा था, वो वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ था, उसने पैर रखा है, उसको नहीं समझ में आई, वो सीधा अंदर भागे यहाँ से। ये एक पानी यहाँ पे भरता है पठान, वो भाग कर आया, उसने उसको हाथ दिया, ये स्टूल हमने दिया है, ये वाला स्टूल उसके आगे करा, स्टूल उसने पकड़ा, फिर उसे ऐसे यूँ खींचा ऊपर पूरा, यानी कि बंदा अंदर चला जाता है, नज़र नहीं आता इसमें, इतना गहरा है। लेकिन नहीं रहा, वो वासा वाले तोड़ के चले गए, उनको किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। क्या तोड़ा क्यों, क्या वजह, कोई मामला था, कोई तनाज़ा था, क्या हुआ, क्या क्यों तोड़ दिया इसको? क्योंकि
बाकी सारा तो नाला बना हुआ है, सिर्फ इतना तोड़ दिया, क्यों? तोड़ा था इन्होंने, ये सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। बस बात ये थी कि ये नाला है, ये इसको जो है ना पॉइंट दिए हुए थे इन्होंने कि 50-50 फुट के फासले पर एक एक पॉइंट दिया हुआ था इन्होंने कि जो ना यहाँ से क्रेन आएगी और सफाई करेगी और चली जाएगी। यानी थोड़ा थोड़ा खुला रखना है। हाँ जी, खुला रखना। वो मामला बड़े अरसे से चलते आ रहे थे ना, तो फिर थोड़े दिन पहले कुछ इस तरह हुआ 7-8 माह पहले कि जी वो आए हैं, उन्होंने ये सारा ही तोड़ दिया। 10 बजे का टाइम दिया उन्होंने रात को। लेकिन भाई जी, अगर इसको खुला भी कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों से रखना है गैसेस वगैरह आउट होने के लिए या सिस्टम ठीक रखने के लिए, फिर भी कोई बाउंड्री वॉल, कोई 2-3 फीट की दीवार छोटी सी, कोई तरीका कार कुछ तो होना चाहिए, या ऐसे ही खुला रखना है? आपका क्या ख्याल है? ये ऐसे तो ये तो समझ लें कि ये मौत है सीधी सीधी। हाँ जी, ऐसे ही है वो, इसी वजह से ये 2 शॉपें बंद हैं। अब ये जो है, अब ये सीधी सीधी मौत है। रात के टाइम कोई अंधेरे में कई दफ़ा ऐसा हुआ गिरे हैं लोग, मार्केट ऑफ होती, किसी को नज़र नहीं आता, गिर जाते हैं। अभी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लोग इधर से ही देखें गुजर रहे हैं आपके सामने, इधर से ही गुजर रहे हैं। अगर ये ना लगा होता, कई लोग गिरते हैं यहाँ पे, आए दिन गिरते रहते हैं। आदी हो गए हम लोग तो बचाते रहते हैं बस। अब ये है कि हमारी ना इंतज़ामिया देख रही है, सिंपल बात है, ना इंतज़ामिया देख रही है, ना वासा वाले तोड़ के तो चले गए हैं अपनी तरफ से कि सफाई होगी। सफाई कहाँ होती है? वैसे ही पड़ा हुआ है गंद, देखें आपके सामने। किसी से मिले, कोई शिकायत की, कोई रिक्वेस्ट की? हम अपनी इंतज़ामिया के पास भी गए हैं, लेकिन वो कोई हमारी, वो भी आए हैं, देख के गए हैं, बस देख के चले गए हैं, कराया किसी ने कुछ नहीं। अच्छा भाई जी, आपकी दुकान तो अब आपने खोल ली है, यहाँ से भी तो तोड़ के चले गए थे, ये कैसे बन गया? ये बनवाया है ना, अपनी मदद आपके तहत बनवाया आपने है। खुद बनवाया? हाँ जी, खुद वासा तो इजाजत नहीं देता कि आप? ली थी इजाज़त के बगैर कैसे बन सकता है? किसने दी आपको इजाजत? हैं बड़े लोग हैं जिन्होंने इजाज़त दी है, वो आए थे, सर्वे करके गए हैं। उन्होंने भी यही कहा था, वासा के अफसराना हाँ है? जी, उन्होंने भी यही कहा था कि 50 फीट के फासले पे एक होल होना चाहिए कि क्रेन आए। जैसे अब यहाँ पे ये देखें, ये पोल वगैरह है, यहाँ से क्रेन नहीं आ सकती, वो जगह ओपन है, वहाँ से क्रेन आ सकती है। वहाँ से वहाँ पे वो होल बना हुआ था, वहाँ से आते हैं, वो सफाई करते थे, चले जाते थे। इसी तरह 50 फीट के फासले पे आगे बना हुआ है एक होल, वहाँ से सफाई करते हैं और चले जाते हैं। यानी कि इस तरह बना हुआ था। लेकिन भाई जी, उस होल पे तो स्लाइड्स पड़ी हुई है ना, वो स्लाइड्स वो ऐसे उठाते हैं, साइड पे रखते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर वापस रख जाते हैं क्रेन के ज़रिए। इसी तरह यहाँ पर भी था, बस ये मसला है। अब से वो स्लाइड्स वगैरह वो कहाँ गए कब? ये वाला जो देख रही है ना गाड़ा, इस पे वो थी स्लाइड सी, ठीक है, वो आती थी क्रेन, यहाँ पे बाहर खड़ी होती थी, वो स्लैब पे उठा के इधर रखती थी, फिर वो उसको सफाई करके फिर उसको ले जाते, सफाई करके वापस रख जाते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब कितने पैसे लगा लिए आपने, कितना बनवाया है, कितने फिट का है ये? यहाँ इस दुकान से लेके ये 3 दुकानों में हमने मिलके करवाया ये काम। ये 3 दुकानों में मिलके कम से कम भी जो है ना, ये 4.5-5 लाख रुपए लग गया। अच्छा भाई जी, आपको इजाज़त कैसे मिली? क्योंकि पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था तो मैंने वासा का मौक़िफ़ लिया था और वो तो कह रहे थे कि इजाज़त नहीं है, कोई भी सरकारी इमलाक पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, वासा इजाज़त नहीं देता। ये कैसे बना लिया आपने? आप माशाल्लाह समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। अब आपके सामने जो है ना, ये इजाज़त के बगैर बन ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है, नहीं लगा सकते आप बगैर इजाज़त के। और इतने हमने पैसे लगा दिए उसमें कि ऐसे ही लगा दिए। इसमें इंतज़ामिया भी, हमने अपनी इंतज़ामिया से भी इन्फॉर्म कराया और सब जो इनके मेम्बरान हैं वासा के, उनसे सबसे रब्ता करके ये करवाया, क्योंकि ये जो नाला टूटा था ना, ये इंतज़ामिया की कहने पे टूटा है, ठीक है। फिर उन्हीं से पूछा, हमने तो उन्हीं के पास जाना है ना, उन्होंने हमें कहा जी ठीक है करें आप। फिर एक वासा का कोई ऑफिसर है बड़ा, वो आया, सर्वे करके गया, फिर उसने ये आपको ये जो 50 फीट वाली मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये उसी ने हमें कहा कि 50 फीट के फासले पे एक हॉल होना चाहिए कि क्रेन आए, सफाई करे और अपना मामला करे और चली जाए। ये उन्होंने करा, ये बगैर इजाज़त के कैसे बन सकता है, आप बताएं ना। तो भाई जी, साथ वाले दुकानदारों ने फिर क्यों नहीं बनवा लिया? वो क्या मसला है? वो तो कोई मैटर है उनका आपस में, वो दुकानें बंद हैं इस वजह से। अगर वो खुली होती तो शायद वो भी अपनी मदद आपके तहत बना लेते हैं, लेकिन वो अब उनका नज़र नहीं आ रहा इतनी जल्दी खुलते हुए। वो हुआ क्या उनका? फैमिली मैटर है उनका कोई, हाँ जी, वो उनका होगा कोई, तो उस वजह से वो दुकानें बंद हैं। वो खुली होती तो शायद जैसे हमने करा वैसे वो भी करें। अगर वासा वाले फिर आ गए यहाँ से, फिर तोड़ छोड़ के फिर आपका तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सही है ना, इसी तरह हम दुकानदारी भी तो करनी है। अगर ये टूट जाएगा तो हमारी दुकानदारी तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, कोई कस्टमर ही नहीं आएगा। अभी इसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहा, हमारे पास इतनी स्मेल होती है, कस्टमर आता है, स्मेल वो चला जाता है। और अभी भाई जी इतनी गर्मी, बदबू, बारिशें। हाँ, अभी तो ये होगा और निज़ाम, गर्मी जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ये स्मेल बढ़ेगी यहाँ पर। अब उसकी वजह से हम लोग, कस्टमर आ गया, हमें कहता है स्मेल आ रही है, हमें तो आई नहीं रही स्मेल, हम तो आदी हो गए, हमारे आधे लोग दुकान के बीमार हो गए।
कोई किसी के गले की प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बैठे हुए अब क्या करें, मजबूरी है, दुकान बंद भी नहीं कर सकते, बस ये चीज़ है। बाकी यही है, हम ये कहूँगा अपनी इंतज़ामिया से या अपने जो हुक्मरान हैं उनसे कहूँगा कि भाई ये इसको जल्द से जल्द करें, बहुत जानी को नुकसान ना हो। अभी तो फ़िलहाल जितने भी लोग हमारे सामने गिरते हैं हम उनको बचा लेते हैं, रेस्क्यू कर लेते हैं उन्हें, लेकिन कोई खुदा ना खास्ता कोई जानी नुकसान हो गया उसका देनदार कौन होगा। बस यही है, ये अपील है कि हमारी इंतज़ामिया को भी और जो हमारे हुकूमत के लोग हैं उनको भी अपील है कि ये करवा दें, खुदा कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए बस। क्या हाल भाई जी? ठीक ठाक। आप? ठीक है। आप भी इसी दुकान पे होते हैं? मैं भी इसी दुकान पे होता हूँ। ये बीमार होने के बाद आए हैं, 4 दिन बीमार होने के बाद। क्या हो गया आपको? भाई कह रहे हैं बीमार हो गए। मैं ना कई बार कह चुका हूँ, बाबर महबूब साहब भी आए थे, सर्वे करके गए इसका और सारा हिसाब किताब लेके गया। उसके बाद कहे थे 2-4 दिन में बन जाएगा। आज 6 महीने हो गए ये नहीं बना। जिनकी दुकान प्रॉपर्टी वगैरह है, जिनका ये है, उन्हें भी बार बार जाके कह चुके हैं कि हम लोग बीमार हो रहे हैं इसकी वजह से, तो इसका कोई हल निकाले। कारोबार अपनी जगह पे है, देखिए कारोबार है या नहीं है वो अपनी जगह पे, कम से कम हमारी सेहत का ख्याल तो होना चाहिए ना। इसके अलावा कई कस्टमर बेचारे गिरते हैं, उनको निकालने में भी परेशानी होती है, कई तकलीफ से गुजरते हैं, बहुत ही मसले चल रहे हैं। कस्टमर आता है 10 मिनट नहीं खड़ा होता, वो कहता है जी आपकी हिम्मत, आप कैसे खड़े हैं। कस्टमर भी हमसे डील नहीं होता। आज पूरा तकरीबन साल होने वाला है, हमारी दुकानदारी ख़राब है। लाखों रुपए इधर किराया दे रहे हैं हम लोग, काउंटरों का लाखों रुपए किराया दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ये हो रहा है। बताएं क्या हल निकालें इसका। हर तरह से समझा के देख लिया, पोजीशन भी बता दी, मेडिसिन भी दिखा दी कि यार ये मेडिसिन चल रही है। ज़ाहिर बात है ये जरासीम है, जब ये स्टार्टिंग टूटा है तो मैं तकरीबन 3 दिन बीमार रहा हूँ घर पे। ये जरासीम की वजह से, यहाँ पे हम बैठ के खाना खा लिया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया पेट में। तो कोई हल निकाले ना इसका कम से अब तो गर्मियां हैं, बारिशें, मॉनसून, यहाँ क्या क्या होगा? मैं बताता हूँ, नहीं बैठा जा रहा हम लोग से, परेशानी लगी हुई है। तो मेरी रिक्वेस्ट ही है, बाबर साहब ऐसे अच्छे बंदे हैं, उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी है। जब भी हमें कोई शिकायत हुई है, कोई भी बात हुई है तो हम उनके पास गए हैं, उन्होंने हमारी हर तरीके से हेल्प किया। लेकिन इस बार पता नहीं क्या वजह है कि ये नहीं बनाया जा रहा। बहुत मुश्किल हो गया हम लोगों को बैठने के। थोड़ा सा हिस्सा रह गया, बाकी सारा तो बन अच्छा, देखे ना, ये हमने सब बनाया खुद, ये टोटल टूटा हुआ। वासा तो आपको इजाज़त नहीं देता, आपने कैसे पैसे लगा लिए इतने? वासा इजाज़त नहीं देता, लेकिन हमने यूनियन की मदद के साथ ना, यूनियन से बातचीत करके, यूनियन ने वासा वालों से बात की, उन्हीं के तहत हमने फिर ऑर्डर लेके फिर बनाया हमने। मिल गए आपको ऑर्डर? इजाज़त मिली? ये तो बना लिया, अभी वो उसकी भी इजाज़त है, लेकिन उसका पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं बनाया जा। वासा ने कहा कि खुद से बना ले। वो यूनियन के थ्रू हुआ है, यूनियन ने इजाज़त ली है ना उनसे। देखिए हम तो नहीं ले सकते, सीधी सी बात है, यूनियन हमारी है, जिसको हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो चले हमारी बात को क्लियर कर देते हैं। तो वो यूनियन ने तो इजाज़त ली है, बस बनने में देर हो रही है, बनाने में देर हो रही है। तो आप ज़रा रिक्वेस्ट करें इनसे कि हमारी कोई ये सुन ले दरख्वास्त, ताकि हम भी ये बीमारी से बचें। यकीन करें नहीं खड़ा हो जाता। वाकई सही कह रहे हैं भाई, मैं अभी थोड़ी देर हुई है और बिल्कुल दिमाग घूमने वाला हो। हमने यहाँ पे पूरे 12 घंटे ड्यूटी देनी होती है, 12 घंटे हमने खाना पीना सब कुछ यहीं पे हमने करना होता है। तो हमारे लिए तो बीमारी है ना। तो बस इनसे रिक्वेस्ट ही है बाबर साहब से कि वो इसका कोई हल निकाल दें, बाकी अल्लाह खैर करें। ठीक है जी। क्या हाल भाई साहब? ठीक। आप भी यहीं स्टॉल पे? जी जी तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाले के बिल्कुल किनारे बैठे हुए हैं आप। बस ऐसे ही है, अब क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, काम करना है। अब इधर सारा दिन इधर ही खड़े रहते हैं, इधर ही काम करना है। स्मेल है, लेकिन फिर भी बीमार भी होते हैं। अब मुझे भी इस टाइम नज़ला ज़ुकाम हुआ है, लेकिन फिर भी काम पे तो आना ही आना। वासा में चले जाना, क्योंकि काम तो वासा का है ना, नाले सारे वासा के पास आते हैं। वासा ने तो तोड़े थे, सारा तोड़ के वही गए हैं। जो जिस पे हम खड़े हुए हैं यही हमने अपने खुद बनाया है, लेकिन वासा ने, हमने यूनियन को कहा था, यूनियन ने इजाज़त ली है। यूनियन की इजाज़त के बाद हमने अपने पैसों से ये नाला तैयार किया जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस टाइम। तो सारा नाला हमने अपने पैसों का बनाया, यूनियन ने भी कोई मदद नहीं की इस टाइम। अब यूनियन को हमने रिक्वेस्ट की थी ये बना दें, उन्होंने नहीं बनाया अभी तक। हालांकि उन्होंने कहा था कि हम बना देंगे, उन्होंने दौरा भी किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। क्योंकि जाहिर बात, जिनकी दुकानें हैं वो उनका तो आपस में वैसे ही मसला चल रहा है, इशू चल रहा है। उनकी खुले ना खुले उनको तो कोई इशू नहीं, लेकिन हमें और हमारे कस्टमर को बहुत इशू है, क्योंकि हम सारा दिन इधर बैठना, खड़े होना, काम करना है। कस्टमर आते हैं 2 मिनट 4 मिनट खड़े होते हैं, कहते हैं भैया स्मेल बहुत है, चले जाते हैं, रुकता ही नहीं है कस्टमर। हमारा तो काम वैसे डील ही नहीं हो रहा ना,
हमारा भाई जी कितने साल हो गए यहाँ पे दुकान है आपकी? हमें तकरीबन ये तो बहुत पुरानी दुकान है, 1970 के हिसाब से दुकान है। आप कब से हैं इधर? 20 साल हो गए हैं तकरीबन। 20 साल हो गए हैं। तो 20 सालों में ये बना हुआ ही था, ठीक था? 2010 में बना था नाला ये। 2010 में बना। पहले इससे पहले स्लैपें डली हुई थी तो स्लैपों से ये होता था कि आए दिन जो है ना स्लैपें टूटती थी, कस्टमर गिरते थे, खस्ता हाल थे वो। खस्ता हाल थे, आना जाना टूट होना। तब भी बाबर साहब ने ये नाला बनवाया था पूरा, यहाँ से लेकर ना एंड तक नाला बाबर साहब ने बनवाया था। उसके बाद सिलसिले चलते आ रहे थे, ठीक था। अभी कोई 1 साल पहले ना पीछे गैस की वजह से पता नहीं क्या वजह से ना कुछ हिस्सा टूट गया नाले का। उसमें कुछ मोटरसाइकिलें गिरी, कुछ मुसाफिर गिरे, 5-6 लोग गिरे। वो मीडिया पे ख़बर चली, मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक पहुंची, गवर्नमेंट से फिर ये वासा वाले तक आए, फिर ये नाला टूट गया। फिर वासा वालों ने नाला तोड़ दिया कि ये जी नाला अलाउ नहीं है लैंडर्स पे, तोड़ के चले गए। फिर हमने रिक्वेस्ट वगैरह की यूनियन से, फिर यूनियन ने इजाज़त ली, फिर उन्होंने कहा चलें जी अपनी मदद आपके तहत आप बना लें। हमने फिर ये बनाया नाला, बस ये हिस्सा रह गया, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। बाकी तो सारा ही सब तो अभी कोई 5-6 महीने हुए हैं इसको भी तोड़ा, ये भी बना हुआ था? नहीं, ये तकरीबन पहले या दूसरे महीने का टूटा हुआ है। 5-6 महीने हो गए इसको टूटे हुए, नहीं तो ये भी पहले बना हुआ था। अब मेन इंटरेस्ट भी कस्टमर की इधर से है, इधर से कस्टमर आएगा तो हम भी बैठे हुए हम भी डील करेंगे। इंटरेस्ट ही ख़त्म होगी तो हम कहाँ से डील करें? ये आप देखें सामने ये सारे टोटल अड्डे लगे होते हैं, बिल्कुल जगह खाली नहीं होती, स्टैंड पूरा होता है, कस्टमर के आने की जगह नहीं है। वो तो खैर से भाई साहब वो तो सब नाजायज़ तजावज़ात है ना, उनको तो हम नहीं कह सकते कि उनको लगाने की जगह दे, वो तो नाजायज़ तजावज़ात है। वो हमारे रोज़ के लड़ाई झगड़े भी हैं ना इनसे, कि हम लोग बिठाते हैं इनको कहते हैं यार यहाँ से साइड पे करें, कम से कम कस्टमर की जगह तो छोड़ देना आने की। तब भी यही मसले चल रहे हैं। ये क्लियर हो जाए तो हमारा ये भी इनके साथ भी झगड़ा ख़त्म है। अभी इस पोजीशन में गुजर रहे हैं, लोग भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। अभी चंद हफ्ते ना पहले यहाँ पे कस्टमर गिरा बेचारा, ऐनक लगी हुई थी, ऐनक लगी हुई थी, उसको नज़र भी सही नहीं आता, उसको बड़ी मुश्किल से निकाला गया। उसको निकाला, फिर वहाँ पे जाकर पानी है उससे नहलाया धुलाया, फिर ये बैरियर लगाया हमने। नहीं तो यहाँ से तो कस्टमर के गुजरने की जगह नहीं। अभी अनकरीब इतने बुरे हालात हो गए थे, इतना रश होता था, लोग एक दूसरे के ऊपर से टप के ना आना जाना शुरू किया था। क्या हाल है भाई जी? ठीक है, लगा कर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। नाले की बुएं, आप खाना कहाँ लगा लिया आपने? कोई जगह नहीं मिली? मैडम मैं ना शुरू से इधर ही लगाता हूँ कि ना, मैं यहाँ लगाता था साइड पे, तो जब से नाला टूटा इस साइड पे हो गया। मेरे जिंदगी गुजार दी यहाँ? नाना थे मेरे पहले, उसके बाद मैं आ गया। पक्का अड्डा आपका? जी। कितनी परेशानी इस नाले की वजह से? पूरा हार रोड डिस्टर्ब है फ़िलहाल, क्योंकि जो पैदल गुजरने वाले भी वो नीचे आ गए हैं, ट्रैफिक भी नीचे है, तो उससे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम होती है इसकी वजह से। ये अगर बन जाता है ना तो फिर ये जो पैदल चलने वाले हैं ना वो फिर ऊपर चल जाएंगे, ट्रैफिक ईजी हो जाएगी। कोई इंसिडेंट्स, लोगों का गिरना, चीज़ें चलती? बहुत परेशान है, इससे ज़्यादा परेशानी है। ये नाला और बिल्कुल साथ जो है ये भाई साहब भी स्टॉल लगा के बैठे हुए। कैमरामैन भाई ज़रा दिखाइए, पहले ये फोकस करके दिखाएं कि ये किस तरह से सरिये निकले हुए हैं और ये कितनी फुटपाथ है और किस तरह से जो है वो यहाँ से लोग बेचारे गुजर रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी बात करें। क्या हाल भाई साहब? जी जी ठीक ठाक। ठीक है। नाले ने तंग किया हुआ? अरसा दराज हो गया तंग किए हुए, पता नहीं कब हमारी सुनवाई होगी। बार बार हम ये कह चुके हैं कि इसको बनवा दें, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो वो कहते हैं ना हुकाम बाला, उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही कि वो इस पे ध्यान दें। ये चलें गली महल्ले रोड बन रहे हैं सारे, चलें ये भी एक हिस्सा है, ये ज़्यादा डेंजरस है, इसको भी बनवा दें कि जैसे दूसरे काम तरक्याती इन्होंने शुरू किए हुए हैं वोट लेने के लिए, चलें ये भी बनवा दें, शायद इससे भी आपको कोई वोट बैंक मिल जाए। तो यहाँ पे इतना ये ख़तरनाक काम है, इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, बदबू बहुत ज़्यादा है। तो बस अगर इसमें उनको कोई अपना फ़ायदा ज़ाती नज़र आएगा तो शायद यूनियन वाले भी आके इस पे यूनियंस तो होती इसलिए हैं कि ताजिरों के, मार्केटों के मसाइल हल कराएं। हाल रोड ना, इसका नाम बदहाल रोड हो चुका हुआ है। यहाँ पे यूनियन का जो किरदार है ना वो आज से 12-13 साल पहले होता था, अब वो नहीं है कि यहाँ पे जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कुछ चीज़ अड्डे लगा रहा है अपनी मर्ज़ी से, सड़कों पे अड्डे लगाए हुए हैं और ये टूटा हुआ है, गिर रहा है, लोगों ने कोई परवाह नहीं है। वो बस समझ लें जैसे हमारे हुक्मरान ने
हमें आवाम को उनके हाल पे छोड़ा हुआ है ना, कि आवाम के साथ जितनी मर्जी जाती हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भाई साहब ये तो बीमारियां, बारिशें, गर्मी का मौसम, कैसे ये बैठे अब हुए, जितनी गर्मी दिमाग हो रही है। घूम गया थोड़ी देर में मेरा यहाँ। तो बस देख लें फिर, हमारा तो मजबूरी, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम अब कहीं और जा नहीं सकते। बहुत ज़्यादा बदबू फैलना शुरू हो गई गर्मी की वजह से। जब मौसम ठंडा होता है तब नहीं होती, जब गर्मी होती है ना फिर गैस और स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। आप ये देखें कि एसी यहाँ पे जो आउटडोर है वो गल जाते हैं, इतनी इसकी जहरीली गैस है, तो हमारा क्या हाल हो रहा होगा। बस क्या करें, मजबूरी है, बैठे हुए हैं। तोड़ा क्यों, हुआ क्या, कितनी देर हो गई है? ये हमने बताया जब ये तोड़ने आए थे ना जी, हमने इसको दोबारा बनाना है, ये बड़ा मजबूत बनेगा। अच्छा, ऐसा कहा आपसे? कहा था उन्होंने, एक वो दिखाया था फॉर्म भी, मैंने उनको ये लाजमी कहा था, मैंने उनके वो साथ एमडी भी आए हुए थे, मैंने उनको कहा था, मैं कहा आप ये तोड़ के जा रहे हैं ना, मैं इस पाकिस्तान की ना हिस्ट्री को समझता हूँ कि मैंने जब से होश संभाला है मैं देखता हूँ यहाँ पे एक जगह जब काम बिगड़ जाता है ना, वो संवरता तब है जब उसके अंदर करप्शन नहीं ना होगी, वो काम नहीं संवरेगा। जब इन लोगों को अपना ज़ाती फ़ायदा नज़र आएगा ना, फिर वो ये लोग काम करते हैं, और ख़राब करने में एक सेकंड नहीं लगाते। तो वो कहते नहीं जी ये बन जाएगा, हमारे पास फ़ंड है, हमारे पास मंजूरी है, ये है वो है, हमारे पास डायरेक्टर ने मंजूरी की हुई है, आपके नाला बेहतरीन दिनों में बनेगा। मैंने तब भी कहा था, मैं कि ये नहीं बनेगा, अब यहाँ से मेरे पे लिखवा लें, आप लोग नहीं बनाएंगे। तो वही बात हुई, आज 6 महीने होने वाले हैं, नाला नहीं बंद हुआ, टूटा हुआ वैसे का वैसे, बुरा हाल है, गंदगी, और लोग मज़ीद इसमें कचरा फेंक रहे हैं। जो लोग बाहर ट्रकों में फेंकते हैं वो इधर ही आके सारे फेंकी जा रहे हैं, ताकि रोड से कोई उठाएगा ही नहीं। जैसे वो LWMC वाले उठाते थे ना रोड से वेस्ट जो होती है, अब वो नाले के अंदर फेंक देते हैं। देखें ना, और मज़ीद गंदगी हो रही है, इसमें आवाम का ही नुकसान हो रहा है, किसी का हुक्मरान का नहीं हो रहा। तो खुदारा आपकी मेहरबानी, आपसे फिर बारहा अपील है, एक दफ़ा नहीं कुछ 100 दफ़ा आप कह चुके हैं, प्लीज़ इस पर कोई नज़रसानी करें, इसको बनवाएं, इसमें अपना कोई ज़ाती फ़ायदा ना देखें, आवाम के लिए कुछ तो बेहतर कर दें। आगे आवाम का बुरा हाल आपने कर दिया, अब मज़ीद रहती कसर ये भी देख लें आपने। लोगों का गिरना गुजरना मामूल है, मुश्किल है, लोग गिरते रहते हैं, कोई बात नहीं, ये कौन सी को नहीं। आप खुश हो रहे हैं, लोग बेचारे हम हंसते भला क्यों हैं, हम अपनी बेबसी पे हंसते हैं, ये लोगों पे नहीं मैं हंस रहा, हम लोग अपनी बेबसी पे, हम लोग बेबस हैं कि हम लोग टैक्स भी देते हैं हर चीज़ पे, और हमें ये सहूलतें हैं। हकीकत है हमारे पाकिस्तान की, इसलिए तो इसकी जड़ें खोखली कर दी, इस करप्शन कर करके लोग नीचे से लेकर ऊपर तक हर बंदा इस मुल्क को खा रहा है। इसलिए फिर अल्लाह ताला फिर क्या इन पे, जो कौम अपने पे रहम नहीं करती, अल्लाह ताला क्या रहम करेगा। हम तो इस हाल पे पहुँच चुके हैं, अब देख लें क्या होगा। आप यकीन जाने, थोड़ी देर हुई है मैं इन भाइयों से बात कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, यहाँ पे रुकी हुई हूँ, और मेरा जो है ना वो दिमाग यहाँ पे घूम गया है, गला भी ख़राब है, दिमाग भी घूम रहा है, सर में दर्द अलग से हो रही है, और बहुत ही अजीब सी सिचुएशन, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि मेरा गला बंद हो रहा है, और ये सारा कुछ इस बदबू की वजह से हो रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। वासा नुमाइंदगान को हमने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हमारे प्रोग्राम में शामिल हो और यहाँ पर आकर ना सिर्फ इन लोगों के सवालात के जवाब दें, बल्कि जो अवामी मसाइल हैं वासा के हवाले से वो किसने हल करने हैं, वो आपको दिखाते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस नाले के हवाले से जब हमने पहले भी प्रोग्राम किया था तो MD वासा के पास मैं गई थी और ये सारा मसला उनके सामने रखा था। उनकी जो गुफ्तगू थी, उन्होंने कहा जी हम इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा पॉइंट जो है वो है इंसानियत, इंसानों की ज़िंदगी जो हर रोज़ यहाँ से गुज़रते हैं। अगर इसको कवर नहीं करना तो इसका हल क्या है? यहाँ पर क्या ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन हो सकती है? क्या इंसानों की ज़िंदगी बचाने के लिए, उनकी सेहत बचाने के लिए कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता? क्या मामला हो सकता है? इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मेहदी शाह साहब मौजूद हैं जो कि SDO हैं ड्रेनेज दाता गंजबख्श टाउन के, और दाता गंजबख्श टाउन में ही ये हॉल रोड भी आता है, इसलिए आज हमने इनको जहमत दी है कि ये यहाँ पर आए और आवाम की भी बात सुन लें और इस मसले को भी हल करने की कोशिश कर लें। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि वासा की ये बीट करते हैं, तमाम मामलात से, तमाम हालात से अच्छे से वाकिफ़ हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे
क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता वो भी कैसे होता है। ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये सब बीमारियां, बुरा हाल, वासा आया, नाला तोड़ा, चले गए, क्या हो गया यहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में ये जो सेंट्रल ड्रेन है हमारी, ये इस पार्टीशन से पहले की सेंट्रल ड्रेन है, ना कि कोई ये अब नई बनी है। ये प्लाजे बाद में बने हैं। ये हमारी ड्रेन जो थी ये पार्टीशन से पहले की ड्रेन है। तो ये 2002 में इन लोगों ने उस वक्त की हुकूमत से ये कमिटमेंट की थी कि हम जो है इसको वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे इसके ऊपर हम बिज़नेस नहीं करेंगे, फ़कत हमें एक्सेस मिल जाए ताकि हमारा कस्टमर जो है हमारी शॉप्स तक पहुंच सके, हमारे प्लाजों तक पहुंच सके। तो उन्होंने प्रिकास्ट स्लैबों से इसको जो ढांपा था, तो इन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब इनकी लाइफ पूरी होगी या ये डैमेज होगी या कोई इसका प्रॉब्लम होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद होंगे, ना कि कोई इसका डिपार्टमेंट होगा। जबकि ये डिपार्टमेंट नहीं चाहता था कि इसको हम जो है इसको ढांप दें, क्योंकि इसके कवर्ड होने से हमारी डिसिल्टिंग जो है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं वो ओपन ड्रेन्स के हैं, ना कि वो हमारे पास ऐसी मशीनरी है जो इसके अंदर से जो है वो फ्लोटिंग मटेरियल निकाल सके। अब इतना टाइम गुजरने के बाद कुछ अरसा पहले की बात है, मेरे ख्याल में ये पहले महीने में या जनवरी की बात है या फरवरी की बात है। तो जी, तो एसी साहब, ये यहाँ पे वाक़या हुआ था, तो एसी साहब ने कहा था कि ये जितनी हैं स्लैब्स जो है अंजुमन ताजरान को, कि ये सारी रिप्लेस कर दें, क्योंकि अब इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। अगर तो आप इसको रिप्लेस करेंगे तो यहाँ बिज़नेस करेंगे, अगर आप रिप्लेस नहीं करेंगे तो आप यहाँ बिज़नेस नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये एग्री किया था और उन्होंने कहा था कि ठीक है, जो मशीनरी है वो वासा लेके आए, टीम उनकी थी, हमने इसको डिमोलिश कर दिया। जितने पैसे थे बहुत ज़्यादा जो मतलब पोजीशन जिनकी क्रिटिकल थी वो हमने तोड़ दिए। बाकी इनको हमने कहा कि आप थ्रू आउट जितना है नाला इसकी वो सारी कर दें। ये कमिटमेंट करने के बाद हमने इनको 2-3 रिमाइंडर भी डाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने उस पर कोई वर्किंग शुरू नहीं की। ठीक है जी, अब आपके सामने देखें, ये आप अगर आपका कैमरामैन दिखाया कि ये कितना बड़ा जो रिस्क है, इसके ऊपर कितने इन्होंने काउंटर लगाए हुए हैं। सर, मेरा सवाल बुनियादी यही है, मैं कानून के ख़िलाफ़ जाने की बात नहीं कर रही। नाला कवर करने की इजाज़त नहीं है, आप इजाज़त ना दें, वासा इजाज़त ना दें, सारे नाले को खोल दें, लेकिन कम से कम कोई साइड पे जैन कोई बाउंड्री वॉल, कोई हिफाजत, कोई कुछ, या फिर इसी तरह से जो ये सूरत हाल है इस तरह से छोड़ा जाएगा। जी, मैं उसका भी बताता हूँ। जब अगर तो ड्रेन कवर्ड हो तो उसके ऊपर प्रोटेक्शन बनाने की हमें ज़रूरत नहीं होती। अगर ये नाला हमें ओपन करके दे दें तो उसको प्रोटेक्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है, और हम इंशाल्लाह उसको करके आपको इसकी रिपोर्ट भी करेंगे कि जनाब हमने अपना वादा पूरा कर दिया। यानी आप ताजिरों पे ही चल रहे हैं, आपका कोई फैसला नहीं है। जैन, मैं सही समझ रही हूँ या फिर मुझे गलत फहमी हो रही है मामलात को समझने में? अच्छा, आप बिल्कुल, आपके पॉइंट जो आपने रेज़ किए हैं वो बजा हैं। तो ये जो सेंट्रल ड्रेन है, बुनियादी तौर पे ये तमाम स्टेक होल्डर्स की गफलत का एक नतीजा है। वो शायर कहता है कि हमें ख़बर है दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं, खा इसमें पब्लिक है, खा इसमें सरकारी इदारे हैं, ये तमाम शरीके जुर्म हैं, और इसी वजह से मुखबरी नहीं करते कि कहीं ये इनके अपने गले ना पड़ जाए। सबसे पहले तो समझने की ज़रूरत है कि ये जो सेंट्रल ड्रेन है इसकी हिफाजत किस तरह करनी थी, इसको कवर होने देना था या नहीं होने देना था। ये जो सेंट्रल ड्रेन कवर है इसके ऊपर काउंटर्स लगे हैं, इसके ऊपर इलीगल प्लाजा बने हैं, तो उस वक़्त क्या इदारे लैंड एक्विजिशन के जो डिपार्टमेंट है वो सो रहे थे? उन्होंने अपनी सरकारी इराज़ी को क्यों महफूज नहीं बनाया? अगर उस वक्त महफूज बनाया होता तो आज ये मामलात इस नहज पे पहुँचते ही ना, आज आपको ये प्रोग्राम ही ना करना पड़ता। इसका मतलब है कि उस वक्त के लैंड एक्विजिशन की तरफ से और इदारों की तरफ से रिलीफ दिया गया, तो फिर उसके बाद ये जो इसके ऊपर ये इन्होंने प्री कास्ट की छतें हैं वो डाल के इस ड्रेन को कवर कर दिया। उस वक्त भी ऐसा अज्यूम किया जा सकता है कि गवर्नमेंट ने ताजरों के सामने घुटने टेके जिसकी वजह से ये हुआ। अब ये तमाम इसके ऊपर छत डल गई, नाला कवर हो गया,
जब नाला कवर हुआ तो उस वक्त भी ऐसी प्लानिंग नहीं की गई कि इसकी जो सफाई है, इसकी वो डिसिल्टिंग है वो किस तरह की जाएगी। किसी मुकाम पर ऐसे होल छोड़ने पड़ने थे जहाँ And ये है ताजिरों से बात हुई है, मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, आज इसी स्पॉट पे मेरा दूसरा प्रोग्राम है। आगे जाके कुछ फिट के जो हैं वो इन्होंने होल्स छोड़े हुए हैं, वहाँ पे स्लैब्स लगाई हुई हैं। वासा कमला आता है, उनको उठा के साइड पे करता है, सफाई करते हैं, वापस रखते हैं और चले, यानी एक तरीक़ाकार समझ आ। सर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये कोई छोटी सी नाली नहीं है कि जिसकी सफाई के लिए इतने से वो छोड़ दें 6 फीट के। सर देखें, इस नाले की डिसिल्टिंग के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है और लाहौर में ऐसी ड्रेनें मौजूद हैं कि उसके अंदर पूरा ट्रैक्टर उतारना पड़ता है। अब आप बताएं कि क्या वहाँ से वो ट्रैक्टर उतारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं उतारा जा सकता। अदरवाइज़ ये प्री मानसून चल रहा है, इस वक्त भी लोअर छोटा जो ड्रेन है उसके अंदर वो ट्रैक्टर उतार के डिसिल्टिंग कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ दोनों पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ कि जहाँ पे वासा की गलती है वहीं पे इन स्टेक होल्डर्स की भी मुबैना तौर पे गलती है। इसको एमिकेबली रिजॉल्व करना चाहिए था। अब ये सेंट्रल ड्रेन के लफ्ज़ी मतलब समझें कि ये ऐसी ड्रेन है जिसने पूरे बस्ती लाहौर के पानी का निकास करना है। तो अगर बस्ती लाहौर के पानी के निकास के लिए जो 600 मीटर का और 700 मीटर का पोर्शन है अगर आप कवर कर देंगे तो ये किस तरह इसकी डिसिल्टिंग हो सकेगी। फिर उसके बाद माजी में भी इस तरह हुआ कि ये जो दुकानदार हजरात हैं, ताजर बरादरी है, आप जो यहाँ पे पुराने लोग हैं उनसे पूछे कि क्या इनके दरवाजे इधर थे? इनके दरवाजे तो इधर थे ही नहीं, इनके दरवाजे तो वो प्लाजे के दूसरी तरफ थे। फिर आहिस्ता वक्त के साथ साथ इधर दरवाजे खुल गए और उसके बाद कारोबार। अब ये सारी सूरत हाल में फिर मेरा जहन जाता है इदारों पे, मेरा जहन जाता है अफसरान पे, मेरा जहन जाता है ज़िला इंतज़ामिया पे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन पे, जो इदारे बनाए ही इसलिए गए थे कि उन्होंने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है और इन सब चीज़ों को मैनेज करना है। मुझे आज़ादी मिलेगी, मुझे कोई पूछने वाला नहीं होगा, मैं तो जो मर्ज़ी करूँगी, ह्यूमन नेचर है। हम पे इदारे इसीलिए मौजूद हैं कि उन्होंने हमें कंट्रोल कर। अच्छा, अभी जो लोग समझते हैं या सोचते हैं कि इस नाले को गिरा दिया जाएगा तो इसकी सफाई हो, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है और ना ही पॉसिबल करनी चाहिए, क्योंकि ताजर बरादरी है, मुल्क में मईशत के हालात सबके सामने है, लोगों के घरों में खाने के लिए रोटी मौजूद नहीं है, वो रोज़गार के लिए सुबह दुकानें खोलते हैं, सारा दिन गाहक का इंतज़ार करते हैं, वापस चले जाते हैं। अभी भी जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, जो हाल रोड की ताजर बरादरी है और जो वासा इंतज़ामिया है, इन दोनों को मिल बैठ के इसका सलूशन निकालना चाहिए। उसके सलूशन भी बड़े सलूशन मौजूद हैं कि सबसे पहले तो आपसे सॉल्यूशंस लेती हूँ, पहले मेहदी शाह साहब से ले लें क्योंकि वो इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर, हल क्या हो सकता है? कोई हल है या फिर ये मुझे रोज़ वीडियोस मौसूल होती हैं, आज हमारा प्रोग्राम देखिएगा, उसमें चल रही होंगी जो लोग बीच में गिरते हैं और आम लोग गिर रहे हैं, दुकानदार नहीं गिर रहे। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ऐड कर लें, ये जो आपने कहा लोग गिर रहे हैं, यहाँ पे आज से 4.5 साल पहले एक ऐसा वकूआ भी हुआ है कि काउंटर्स अंदर गिर गए। सर, काउंटर तो गिर गए। यहाँ पे एक प्लाजा तमीर हो रहा था और वासा की जो मेन पाइपलाइन थी वो उस खुदाई के दौरान वो टूटी और उसके बाद वो जो खुदाई थी वो उसमें 15 से 20 फीट गहरा जो पानी है वो भर गया। तो ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत है ना, तो वो जब खुदाई हो रही होती है उस वक्त तो ये हरकत में नहीं आते। मसाइल इतने सारे जहन ने भी बता दिए जो मुझे कुछ समझ आई, मैंने हल क्या हो सकता है, मैं तो हल मांग रही हूँ बस। इसका हल तो ज़िला इंतज़ामिया ने निकालना है। वासा आप है, मेरी बात सुने, इंक्रोचमेंट को हटाना ये वासा की जिम्मेदारी नहीं है। सरकारी अफसरों वाला जवाब दे रहे हैं कि उन्होंने हटाना, किसी पे ना डाली जाए बात। आपने क्या करना है वो तो बताएं ना। बल्कि हम तो खुद परेशान हैं कि ज़िला इंतज़ामिया को इसका स्टेप लेना चाहिए। इसका स्टेप लेके जो भी इसके डिसीजन है करना है, वो इंतज़ामिया इसका डिसीजन करे। ये स्टेक होल्डर हैं, ये अपने जो ज़िला इंतज़ामिया है उनसे रब्ता करें। बल्कि हम खुद भी इसमें परेशान हैं, हमारी तो डिसिल्टिंग नहीं हो रही। जो आने वाला मानसून है उसमें आप देखें ना, ये इन्होंने ये वाजिब समझा हुआ है कि सुबह सवेरे आना है और शाम तक जितना बिजनेस करना है ना, उसका जितना फ्लोटिंग होना है ये नाले में फेंक के जाना है, डिब्बों में नहीं फेंकना। दुकानदार भी यही कह रहे हैं कि नाला खुल गया, कोई कूड़ा बिन में डालता ही नहीं है, इसमें डालते हैं। दुकानदार खुद मान रहे हैं। तो जब यहाँ पे नाला डाली जाए, बात ये है कि नाले के मालिक आप हैं। 1976 में वासा बनने के बाद जब आपका एक्ट आया तो उसके बाद तमाम इरिगेशन के नालों की जिम्मेदारी आपको दे दी गई। इनके साथ आपने कभी नेगोशिएशन की है?
उस निगोशिएशन के क्या सोल्यूशन निकले हैं, जो सोल्यूशन निकले हैं क्या कभी उनके ऊपर अमल दरामद किए? ये रिसेंटली जब ये हादसा हुआ था तो ये सारी इंतज़ामिया अंजुमन ताजरान के जितने प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके साथ हमारी सिटिंग हुई थी और एसी साहब की मौजूदगी में हुई थी। तो इन्होंने ये एग्री किया था कि ये जितनी हमारी मतलब लाइफ पूरी कर चुकी हैं स्लैब्स, इनको हम रिप्लेस कर देंगे, जिनके रिटर्न भी मेरे पास मौजूद है। और फिर इन्होंने इसके साथ क्या होना है सर, मुझे ये बताइए कि ये कितना थी कि आपके पास प्लान क्या था कि कितना हमने नाला जो है इसको अनकवर करना है, तोड़ देना? हमारे तो हम तो कचा ही नहीं रहे कि इसको तोड़ें, ये खुद चाह रहे हैं कि इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है। आप बात को समझने की कोशिश करें, इसकी लाइफ पूरी हो चुकी है और ये अब खुद गिर रहे हैं इसमें, तो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ये अगर यहाँ से आप ताजिरों को इजाज़त दे रहे हैं कि वो खुद रिप्लेस करें इसको? नहीं, मैं नहीं दे रहा, इंतज़ामिया ने दी थी उस वक्त की। इंतज़ामिया सरकारी इदारे सब एक ही हैं, हमारे लिए सब अफसरान हैं। नहीं, यहाँ फ़र्क है, यहाँ फ़र्क है, यहाँ फ़र्क है। आप कमिटमेंट इस प्रोग्राम में देके जाए ना कि हम इनके साथ कल परसों तरसों में एक मुलाकात करेंगे ताजर बरादरी के साथ और इसका हल निकाल लेंगे। जी, वो तो पहले भी ऑलरेडी इनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी हैं और उसके हमने रिमाइंडर इनको 3 डाल चुके हैं कि आपने आपकी मीटिंग्स हुई हैं तो हम इस वजह से जहाँ पे खड़े हैं, उनका कोई हल निकला होता तो उसको करते हैं। मैं यहाँ ना खड़ी होती, मुझे रोज अगली बात ये है जो मेरे सुनने में आई है कि अब यहाँ पे अंजुमन ताजरान भी बेबस है, जो मेरे सुनने में आई है। शायद हो सकता है मेरे इल्म में ये बात ठीक ना हो। क्या बेबसी हो गई उनको? ये जो दुकानदार हैं जो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। सर, अब तजावुज़ात हटाने का ये मकसद है कि आम लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दें, या फिर हमने तजावुज़ात नहीं हटानी, हमने नाला उखाड़ के फेंक? अगर वो चीज़ देखी जाती है, उनको चाहिए अपने गेट उधर निकालें जिधर इनके पहले थे। सरकारी इदारों ने निकलवाने हैं, सरकारी मैं इदारे। वही तो कह रहा हूँ, मैं तो वही कह रहा हूँ कि इंतजामियों को चाहिए कि वासा की जिम्मेदारी नहीं है। वासा ने डाल दी, जरा इंतजामिया पे करे ना। ये इसी तरह ही फाइल घूमती रहेगी ना, एक दिन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जाएगी, फिर कमिश्नर के पास जाएगी, फिर ये फाइल इसी तरह घूमती रहेगी। जब ये प्लाजा बना, इंतज़ामिया कहाँ थी? नक्शा किसने पास किया? अभी ये कह रहे हैं कि जी ये अपने शटर उठा के पीछे ले जाएं, ठीक है, तो वो तो शटर तो ऑलरेडी शुरू से लेके अभी तक, मैं नक्शा आपको दिखा दूं, ये शटर पहले के यहाँ पे मौजूद थे। एक आज से 40 साल पहले ये नीचे नाला पूरा कंप्लीट छता हुआ था। ये यहाँ से ये नीचे देखें आप, नीचे से पहले ये नाला छता हुआ, और उनको उठा के हमने ऊपर लेके आए। जब शालमी में डी प्लाजा गिरा पार्किंग की वजह से, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन होना शुरू हो गया। 2 दिन में मशीनरी ला के सारा कुछ उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद फिर हमने यूनियन की रिक्वेस्ट की, वासा की रिक्वेस्ट की कि जी किसी तरह ये कर दें हमें। उन्होंने कहा जी कि ये एसी साहब आए यहाँ पे, उन्होंने कहा जी ये शटर है तो क्यों निकले इन्हें? असी कहा जी नक्शे च पास होए, नक्शे च पास होए ने तो असी दुकाना परचेज की, असी अपने कोलों तो नहीं की ने। किस इदारे को ज़ैन क्या क्या कहें हम? सब इदारों को अंडर वन अम्ब्रेला बैठ के इस मसले का हल निकालना चाहिए। आपके प्रोग्राम की वसातत से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, ये मैं आपको बताऊं कि ये कोई इतना बड़ी मसला नहीं है। मुझे तो खुद इतना बड़ा मसला, ये देखे ना, हमारी यहाँ पे दुकान, कारोबार या कुछ भी, या मुझे यहाँ से गुजरना पड़े तो ये रास्ता होना चाहिए मेरे लिए। ताजर बरादरी किसी भी सूरत में 1% भी नहीं चाहती कि उनके कारोबार डिस्टर्ब हों। वो हर तरह की निगोशिएशन करने के लिए तैयार होती है हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो विन विन सिचुएशन में आना चाहिए। मसला ही सबसे बड़ा ये है कि यूनियन, ताजर बरादरी, वासा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन और ये ज़िले हुकूमत के इदारे ये अंडर वन अम्ब्रेला बैठ नहीं रहे, क्योंकि वो इस इशू को रिज़ॉल्व करना ही नहीं चाहते। इधर मुल्की लेवल के मामलात एक टेबल के ऊपर बैठ के हल हो सकते हैं, तो ये एक नाले का इशू क्यों नहीं हल हो सकता? और सबके पास सोल्यूशन मौजूद हैं, लेकिन जानबूझकर इस मामले को लिंगर ऑन किया। सर, कोई होगा इस मसले का हल? जहाँ तक वासा की जिम्मेदारी है, वासा की क्या जिम्मेदारी सर? की जिम्मेदारी है ड्रेनेज सिस्टम को फॉल रखना, उसकी डिसिल्टिंग हमारी जिम्मेदारी है, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। इसको आपने इसको खोल दिया, आप कवर नहीं करेंगे कि हमने डिसल्टिंग करनी? ये हमने नहीं खोला,
ये एसी साहब ने अपनी वासा की मशीनरी वासा की मशीनरी तो जब इंतज़ामिया हमसे मांगेगी तो हम देंगे। वासा की जिम्मेदारी जो है वो ये ज़रूरी है, कहीं भी इंक्रोचमेंट हो, कहीं भी मतलब इस तरह की सिचुएशन हो तो अगर हमसे मशीनरी मांगी जाती है तो हम देने के पाबंद। आपकी जिम्मेदारी नहीं ये नाला? नहीं, हमारी जिम्मेदारी इसको सिर्फ डिसिल्टिंग करने की जिम्मेदारी है, इसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी है और इसको फॉल रखने की जिम्मेदारी है, ना कि इसको ऊपर अगर इंक्रोचमेंट हो जाए, इसके ऊपर अगर लोग बैठ के बिजनेस करें उसको हटाने की जिम्मेदारी। फिर वासा एक साइड पे हो जाएगा, वो अपने मुतलका इदारों के अफसरान को कोई लेटर, कोई कॉल, कोई रिक्वेस्ट कुछ नहीं करेगा, बस हम साइड पे हो जाएंगे कि हमने बस सफाई करनी है, बाकी जो मर्जी हो, ऐसा सर? ये इंतज़ामिया के साथ अपनी मीटिंग रखी, उसमें इंशाल्लाह हम भी हाजिर हो जाएंगे। जो जिम्मेदारियाँ हमारी लगेंगी वो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी करेंगे, जो जिम्मेदारी इनकी लगेंगी ये अपनी पूरी करेंगे, जो इंतज़ामिया चाहेगी वो उसके मुताबिक कर लेंगी। अगर दुकानदार चाहें कि इसको कवर करना है अपने तौर पे, आप इजाज़त देंगे? नहीं, ये भी इंतज़ामिया देगी, मैं नहीं दूँगा। मेरे पास तो अगर मेरे से कोई पूछे तो ये इसको ओपन होना चाहिए। ये ड्रेन हमारी जो है बड़ी क्रिटिकल ड्रेन है, जो पूरे इस एरिए को पानी कैटर करती है और ये लाहौर के वस्त की जो मेन ड्रेन है वो सेंट्रल ड्रेन है। ठीक है जी, अगर हम इसकी पूरी डिसिल्टिंग नहीं कर पाएंगे, इसको पूरी तरह इसको फॉल नहीं कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में तो ये पूरा एरिया जो है, अभी तो सिर्फ ये परेशान है, फिर ये पूरा इलाका जो है परेशान होगा। ठीक है जी, जैन दिन से नहीं डरना चाहिए, ठीक है ना जी। जिस दिन से कि पूरा इलाका परेशान हो तो बेहतर यही है कि ये लोग जो हैं अपने आप को ठीक कर लें। मैं बात कर सकता हूँ, ये जितनी सफाई होती है 2 माह ये ओपन है, यहाँ से भी आगे से भी आगे से भी जितनी यहाँ से सफाई शाहजी वगैरह ने करवाई है उससे डबल तो ये पीछे से है। इसकी मेन तो पीछे से सफाई होनी चाहिए, जहाँ से स्टॉक लगा हुआ है, जहाँ से सारा अभी आप खड़े हो जाएं, शाहजी को गाड़ियाँ मंगवाएं, ये साफ़ करवाएं, घंटे बाद आप खुद ही रिजल्ट कैप्चर कर लीजिएगा कि ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये खाली इसका मसला नहीं, ये तो पीछे से आ रहा है। ये तो बेटा 8 इसमें 6 से 7 यहाँ पे ड्रेनें थी इसकी, टोटल मार्केट वहाँ से लेके यहाँ पे 8 ड्रेनें यहाँ पे मौजूद थी, बताया दिखाया हमने कि यहाँ पे सफाइयाँ हो रही हैं क्या और उसके बाद भी ये ऑपरेशन हो। सरियों का हाल 100 साल पुराना है, ये आपको लग रहा है ये इसकी लिमिट पूरी हो चुकी है? जब यहाँ पे क्रेनें चली हम खुद मौजूद थे, एसी साहब भी मौजूद थे, यहाँ तो 3-3 दफ़ा क्रेनों ने नीचे लगाया फिर जाके टूटा, ये तो टूट ही नहीं था। ड्रेन का मसला तो पीछे से है। यहाँ तो कोई भी 10 बजे तक मार्केट है, उसके बाद आप अपने अपने घर चले जाते हैं। यहाँ तो ये तो सारा मसला पीछे इलाकों से आ रहा है। एक ह्यूमन इंटरेस्ट लेके मैं तो खड़ी हुई हूँ यहाँ पे प्रोग्राम कर रही हूँ कि लोग गिर रहे हैं इसके अंदर, मुझे वीडियोस आ रही हैं, प्रोग्राम में हम दिखा रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी की ज़िंदगी चली जाएगी। क्या इंसानी ज़िंदगी से कीमती कोई चीज़ है? नहीं जी, इंसानी ज़िंदगी से कीमती तो कोई चीज़ नहीं है और सबसे पहले तहफ़्फ़ुज़ भी इंसानी ज़िंदगी का ही यकीनी बनाना चाहिए और उसी के लिए ही आप भी आवाज़ उठा रहे हैं और ये सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं वो भी इसीलिए हैं कि लोगों को ज़िंदगी मिले और उसके बाद अच्छा रोज़गार मिले। कानून ये कहता है कि कोई भी ड्रेन कवर नहीं हो सकती और उसके साइडों पे 20-20 फीट का राइट ऑफ वे है। कानून ये कहता है कोई भी ड्रेन हो वासा की हो, इरिगेशन की हो, किसी भी महकमे की हो, ये कानून है। वो कानून के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके बाद ये ड्रेन कवर हो गई, जो राइट ऑफ वे है वो भी कवर हो गया, उसको कब्ज़ा कह लें, उसको लोगों का कारोबार कह लें, उसको नेचुरल जो फैलाव है वो कह लें, ये सब कुछ हो गया। अब इसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठ के इसको हल करने की ज़रूरत है और जहाँ जहाँ पे ये डिसिल्टिंग के लिए इन्होंने ये हॉल पिट बनाए हुए हैं, यहाँ पे हिफाजती वॉल बनाना ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। ये वो ऐसा सलूशन है जिसको फिलफोर किया जा सकता है। मतलब इसमें ये सिर्फ वासा बैठ जाए और ये ताजर बरादरी बैठ जाए तो इसके गिर्द जो हिफाजती सतौने नहीं कर रहा। मैं तो परेशान, शाहजी की बातें सुन के ज़्यादा हो गई हूँ। शाहजी कह रहे हैं हमने सिर्फ नालों की सफाई करनी है, ऊपर कवर हो जाए, ऊपर तजावज़ात आ जाए, ज़िला इंतज़ामिया देखे ना देखे, मेरी जिम्मेदारी नहीं है वासा। देखें जी, ऐसा नहीं है, शाहजी ने भी किसी जगह पे फैक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं समझता हूँ कि 1976 के वासा के एक्ट के तहत जितनी भी ड्रेनें मौजूद हैं उन ड्रेनों की हिफाजत करना भी वासा की ज़िम्मेदारी में ही आता है। और अगर ऐसा जिस तरह शाहजी कह रहे हैं कि हमारा ऊपर इंक्रोचमेंट का काम नहीं है, अगर इंक्रोचमेंट का काम नहीं है
तो आपने 7 ड्रेनों से नर्सरियाँ वागुजार करवाने का एजेंडा LTA गवर्निंग बॉडी में क्यों भेजा? तो अगर वहाँ पे आपने इंक्रोचमेंट को ख़त्म करवाना है तो फिर यहाँ पे भी आपने ही करवाना है। तो प्राइमरी जो जिम्मेदारी है वो इनकी है। अगर इनके पास इन्फोर्समेंट विंग मौजूद नहीं है, स्टेट विंग मौजूद नहीं है, नफरी मौजूद नहीं है, तो दीगर जो इदारे हैं उनसे उसकी मदद उनकी मदद ली जा सकती है। लेकिन प्राइमरी जिम्मेदारी इसमें वासा की ही बनती है। लेकिन फिलहाल ये पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज़ जो इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमत है, उनको सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ सकता है कि इस तमाम को ख़त्म कर दिया जाए, और ख़त्म करना भी नहीं। अच्छा हल होना चाहिए ना, क्योंकि ताजिर भी हमारे भाई हैं। बिल्कुल ऐसे जो यहाँ से गुजर के इसमें गिर रहे हैं वो भी लाहौर के शहरी हैं। ताजर बरादरी जी बैकबोन है इस मुल्क की। ताजर इदारे भी हमारे हैं, इदारों में काम करने वाले अफसरान भी हमारे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब इन दोनों को मिल बैठने की ज़रूरत है। सोल्यूशन आपके सामने शाजी ने भी बताए हैं, मैंने भी आपके सामने रख दिए हैं कि अगर आप इस ताजर बरादरी को रिक्वेस्ट करेंगे कि हमने मज़ीद कुछ मुकामात पर ड्रेन को तोड़ के और वहाँ पर डिसिल्टिंग के लिए अपनी जगह बनानी है, तो ये आपको इजाज़त दे देंगे। आप नेगोशिएशन तो करके देखें, वो आपको राइट ऑफ वे भी फराहम कर देंगे। अगर जहाँ पे आपको उन्होंने राइट ऑफ वे दे दिया और जगह दे दी, वहाँ पे एक रिटेनिंग वॉल बना दें, एक दीवार बना दें, ताकि लोग और फिर उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि अगर आपको वासा का रेवेन्यू नहीं आता तो आपके नाले के ऊपर बैठे हुए इनसे किराया लेना शुरू करके इनको रेगुलराइज कर दें। वो कहाँ ब्लैकमेल होके किसी को रिश्वत की मद जाते तो हैं, हाँ जाते हैं, लेकिन उसको रेगुलराइज करके दे देना चाहिए। वो ताजर बरादरी का भी भला हो जाएगा। वो कहेंगे कि हाँ जी हम कानूनी तौर पे बैठे हुए हैं, वासा को रेवेन्यू भी आना शुरू हो जाएगा। सर होगा कुछ, मेरी वही रिक्वेस्ट है। बस हम तो यही आपसे पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि ये अपनी जो है। सर आप अफसर हैं इस इलाके के? जी बिल्कुल, हम अफसर हैं। अफसर होने के आपने इस इलाके के मसाइल, यहाँ के लोगों के मसाइल लिख के MD साहब को भेजने हैं, ज़िला इंतज़ामिया को आपने ही भेजने हैं सर? जी बिल्कुल, मैं ही भेजूँगा और मैं ही भेजता हूँ। इनको भी मैं ही नोटिस देता हूँ। लेकिन अब देख लें, यहाँ से लेकर आपको 100 फुट तक के या 200 फुट तक कोई ओपनिंग नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, जब इसके अंदर ओपनिंग नहीं होगी। ये जो अगली 3 दुकानें हैं ना, ये भी आपने उखाड़ फेंका था, उन्होंने फिर बना लिया। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम इजाजत दी के बना ले, उन्होंने फिर बना लिया। के लिए ओपनिंग बनाते हैं, ये अपने बिजनेस को चलाने के लिए। आपने इजाजत दी तो उन्होंने लाखों लगा लिए हैं। मैं सबसे बात करके आई हूँ, रिकॉर्डेड है मेरे पास, सब कुछ दिखाया मैंने। हमने बिल्कुल, हमारे पास रिटर्न पड़ा है, इनका लिखा हुआ पड़ा है। इन्होंने कहा कि हर 50 फुट के बाद हम आपको ओपनिंग देंगे। ठीक है जी, और जितनी ये स्लैब्स हैं ये हम रिप्लेस करेंगे। ना आज तक इन्होंने ओपनिंग बनाई है उसकी, और ना ही इन्होंने अब तक उसको दोबारा से इसको रिस्टोर किया है। जितना पोर्शन हमने तोड़ा भी था उसको भी दोबारा ये बनाने को तैयार नहीं है। होगा क्या? मुझे हल चाहिए। इनके लिखे गए जो लेटर है आपके पास मौजूद है, उसके ऊपर दोबारा उनको रिमाइंडर डाल के बिल्कुल, रिमाइंडर मैंने ये मेरे ख्याल 2 दिन पहले भेजा है इनको। मेरे ऑफिस में मौजूद हैं, सब रिकॉर्ड मौजूद है। जो अगर वो ये कहेंगे, आप कहेंगे, तो आपको भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि जो इनके साथ हमारी कमिटमेंट हुई थी, जो इन्होंने एससी साहब के सामने एग्री हुए थे, वो उस काम पे ये अभी तक रेडी नहीं है। कोई मीटिंग बुला रहे हैं कोई मसले को हल करने की? हम हर वक्त हाजिर हैं, हम वक्त इनके मसाइल को सुनने के लिए हाजिर हैं। ये अपने अंजुमन ताजरान को जो है वो लेके आएँ हमारे ऑफिस में, हमारे ऑफिस में आ जाएं, या इंतज़ामिया के दफ्तर में मीटिंग रख लें, ताकि सबको ऑन बोर्ड ले लिया जाए। इसमें एक बड़ी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये नाले का मसला हल करने में भी आपको टाइम लगे। तो जो अभी ये बारिशें शुरू हो गई हैं और मॉनसून 15 जुलाई से शुरू होने वाला है, उस दौरान यहाँ पे क्या करेंगे? ये तो पानी यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, या अगर वो हैवी रेन होती है तो नीचे से उसकी जो बुनियादें हैं वो खोखली होना शुरू हो जाएंगी, जो अंदर इमलाक हैं वो सारा उनको प्रॉब्लम होगी। उसके लिए अभी तक कोई हल निकाला है? जी मैं बताता हूँ सर, यहाँ पे जितनी ये आप देख रहे हैं मतलब यहाँ पे बिज़नेस हो रहा है, या जितनी मोटरसाइकिल्स हैं, जितनी पार्किंग हैं, इस दौरान मास सिवाय संडे के यहाँ पे काम नहीं हो सकता। हम संडे के संडे यहाँ पे अपनी पूरी कंपेन करते हैं। पूरी अपनी जितनी मेरी सब डिवीज़न की मशीनरी होती है वो यहीं पे काम करती है, और संडे के संडे हम इसको बिल्कुल क्लियर करके जाते हैं। जैन उम्मीद मैं तो ये कर सकती हूँ कि मैं 1 महीने 1.5 महीने बाद, या फिर बारिशों के मौसम में ये ओवरफ्लो हो, और मैं यहाँ पे, मैं और आपको भी मैंने साथ लाना है, हम यहाँ पे खड़े होकर फिर से ये बात ना कर रहे हैं। हाँ, उम्मीद ये अच्छी करनी चाहिए, और हम दुआ गो भी हैं
कि ये इस मसले को रिज़ॉल्व करें, लेकिन साथ साथ लाहौर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हम फॉलो भी करते रहेंगे कि क्या इन्होंने वाकई ही इसका कोई हल निकाला है या नहीं निकाला। हाँ, बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ज़ैनुल आबिदीन, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, मामला उठाना इस वक्त यहाँ पे सबसे बड़ा जो है वो मुझे ह्यूमन इंटरेस्ट खींच के लाता है। यहाँ पे क्या तजावज़ात लगती हैं, किस तरह से उनको हटाया जा सकता है। तजावज़ात तो अभी भी लगी हुई हैं, हल होता है, लेकिन इस तरह से लोगों का नाले में गिरना, बदबू आना, बुरा हाल होना, खोल देना, फेंक देना, ये भी तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में कोशिश यही है कि इदारों तक आवाज़ पहुंचाई जाए उन लोगों की जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है इस सारी सूरत हाल की वजह से। और मैं ये उम्मीद कर सकती हूँ कि मुझे 1 महीने 1.5 महीने के बाद दोबारा यहाँ खड़े होकर प्रोग्राम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इस मसले को हल कर दिया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के